तीसरा चैप्टर देखते हैं क्लास 8 का तीसरा चैप्टर खनिज और शक्ति संसाधन चैप्टर 3 है। खनिज जो है चट्टान में कई पदार्थ मिले रहते हैं। चट्टान में कई पदार्थ मिले तो उसे खनिज कहते हैं। चट्टान में देखा जाए तो कई प्रकार के पदार्थ मिला रहता है, ठीक ना। जो चट्टान के निश्चित रासायनिक संगठन होता है, निश्चित रासायनिक संगठन होता है ना। तो चट्टान का पहचान कैसे करेंगे? पहचान है भौतिक गुण। भौतिक गुण में आता है रंग, घना तो कठोरता, रंग भी घना तो कठोरता आता है भौतिक गुण में, है ना। रासायनिक गुण भी आता है, भौतिक गुण रासायनिक गुण विलेयता के आधार पर बढ़ता है। तो पहचान पूछेगा खनिज का पहचान, तो भौतिक गुण, रासायनिक गुण और विलेयता के आधार पर खनिज का पहचान होता है। जैसे देखा जाए खनिज का एग्जाम्पल हो गया नमक हो गया, इसका भौतिक गुण नमक लगता है, रासायनिक गुण लाल है, विलेयता में घुल जाता है। ग्रेफाइट हो गया, पेंसिल हो गया, ग्रेफाइट भी पेंसिल खनिज है। खनिज के प्रकार देखा जाए तो खनिज के प्रकार देखा जाए पृथ्वी पर 3000 से अधिक खनिज, कितना 3000, उसमें दिया 2000। देखिए 3000 से अधिक खनिज पृथ्वी पर पाया जाता है। तो धातु और अधातु खनिज होता है, ठीक ना। धातु में आता है लौह धातु, अलौह धातु, 10th में पढ़ लेना। अलौह है, अधातु में आपको आता है ग्रेफाइट, सोना चांदी। सेल में पत्थर होता है। खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन, खनिज है निश्चित रहता है। देखिए खनिज में होता है आपको निश्चित रासायनिक संगठन होता है ना। सेल जो है, सेल में पत्थर, अनिश्चित खनिज अवयव को अनिश्चित संगठन, इसका अनिश्चित संगठन होता है। सेल का होता है अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिज के समूह या मिश्रण को सेल में होता है। खनिज एक खनिज रहा है या 2 खनिज रहा है, उसी को मिलाकर सेल बनता है, अनिश्चित संगठन रहता है। अयस्क जो है, अयस्क सेल, अयस्क किसे कहते हैं? तो वैसा सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, खनिजों का खनन किया जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। खनिज का खनन जो होता है ना, जिनसे खनिजों का खनन होता है उसे अयस्क कहते हैं। सेल से अयस्क। अभी तक खनिजों का पहचान देखा जाए कितना हुआ है? अभी तक खनिजों का पहचान हो चुका है आपको 28,000 या 30,000। पृथ्वी पर 3,000 बोल रहा है जी, 3,000 का 30,000 देख लीजिएगा, वही है। अभी तक खनिजों का पहचान 28,000 या 30,000 देखा, दोनों से कोई मार्जिन 28,000 या 30,000 तक है। इसमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। 100 खनिज अभी तक खनिजों को समझा जाता है। अभी तो 100 को खनिज मैंने समझा जाता है 28,000 30,000 में। पहचान हुआ है 30,000 28,000 और 100 को समझा जाता है। इसका देखिए धातु में है ना, उसमें भी उसका सूचना करते हैं तो पढ़ लेना। सब लौह बॉक्स साइड मैग्नीशियम धातु हो गया, ठीक ना, है ना। धातु खोज लौह अलौह दोनों, जैसे मैग्नीज लौह देख लीजिएगा, सब क्रोमाइट हो गया, धातु खनिज है। अलौह खनिज में लोहा नहीं रहता है, लोहा नहीं रहता है तो सोना चांदी तांबा शीशा सब क्या ये हो गया अलौह धातु, अलौह खनिज। अधातु खनिज जिसमें धातु नहीं रहता, अधातु में धातु, अलौह में लोहा नहीं रहेगा, और धातु में धातु नहीं रहेगा, जैसे चुना पत्थर धातु नहीं, अबरक जिप्सम धातु हो गया, है ना। अगला है खनिज ईंधन, कोयला पेट्रोल खनिज ईंधन हो गया। अगला नेक्स्ट देखा जाए तो खनिजों को खनन प्रवेधन अखनन द्वारा निष्कासन किया जाता है। पूछेगा कोई भी खनिज किससे निष्कासन करते हैं? तो खनिज है तो खनन से, प्रवेधन से, अखनन से, खनन प्रवेधन अखनन से निष्कासन किया जाता है। खनिजों का निष्कासन देखा जाए तो ही खनन विधि, प्रवेधन विधि, अखनन से करा। खनन भी देखा जाए तो विपरीत खनन, अकुपी खनन बटा हुआ है। कितने प्रकार के खनन? विपरीत और कुपी। विपरीत खनन होता है कम गहराई से और सतह से हटाकर, कम गहराई से भी और सतह से हटाकर निकाला जाता है खनिज को निकालते हैं। जबकि कुपी खनन जो है अधिक गहराई से, ये कम गहराई से या अधिक गहराई से। पेट्रोलियम स्राव प्राकृतिक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक खनन है। कुपी खनन में आता है प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम कुपी खनन में आता है। प्रवर्धन में आता है अधिक गहराई से। यहाँ देखा जाए कुपी खनन अधिक गहराई से, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, और प्रवर्धन में आता है ये भी अधिक गहराई से, ये भी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस आता है। प्रवर्धन में कुपी दोनों में आता है। और खनन में सतह से कम, सतह से हटाकर, और यह खनन में आता है ना, सतह से निकालते हैं और खोद कर निकालते हैं, खनिज निकाला जाता है। और खनन में खनन, पृथ्वी के खनन किसे कहते हैं? पृथ्वी के सतह के अंदर दबी जो सेल रहता है, सेल में पत्थर, वही पत्थर से खनिज को बाहर निकालना। किसको? खनिज को बाहर निकालना। दबी सेल पत्थर से खनिज को बाहर निकालना ये खनन कहलाता है। बाहर निकालना खनन प्रक्रिया कहलाता है। विपरीत खनन कम गहराई से निकलता है। कह रहा है धातु खनिज। धातु खनिज है किसमें मिलता है? धातु वाला मिलेगा, जलने वाला चीज़ नहीं है। जैसे आग्नेय में नहीं जलता धातु, कायांतित सेल में पाया जाता है। आग्नेय और कायांतित सेल में, आग्नेय और कायांतित सेल का एग्जाम्पल हो गया लौह अयस्क उत्तरी स्वीडन में। कहाँ पाता है? उत्तरी स्वीडन में मिलता है। लौह अयस्क ओंटारियो कनाडा जाओगे वहाँ पर भी तांबा निकल निक्षेप पाता है। तांबा निकल का निक्षेप कहाँ मिलता है? तांबा निकल के हो गया निक्षेप ओंटारियो कनाडा में। दक्षिण अफ्रीका जाओगे तो लोहा निकल क्रोमाइट प्लेटिनम, लोहा निकल क्रोमाइट प्लेटिनम मिलता है। तो ये सभी आग्नेय कायांतित सेल में पाया जाता है, जो धातु खनिज कहलाता है। धातु खनिज किसमें? आग्नेय कायांतित सेल मिलता है। लौह अयस्क में आग्नेय कायांतित सेल का एग्जाम्पल हो गया लौह अयस्क, जो उत्तरी स्वीडन मिलता है। और ओंटारियो कनाडा में तांबा निकल निक्षेप के पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में लौह निकल क्रोमाइट प्लेटिनम मिलता है। ये सब लौह अयस्क है, लौह धातु खनिज है। धातु खनिज और कायांतित और आग्नेय सेल में मिलता है। देखा जाए मैदान और नवीन वलय पर्वत, नवीन वलय पर्वत में आता है हिमालय भी आता है।
मैदान हो गया, इस एरिया में वलित परत हो गया ऊपर वाला, वहीं अवसादी वही का मैदान और नवीन वलित परत जो है ना उसके अवसादी सेल में वहीं अवसादी सेल मिलता है। उसमें अवसादी सेल में आधातु खनिज है, जैसे चूना पत्थर आधातु खनिज मिलता है अवसादी सेल में। फ्रांस के काकसस प्रदेश है, वहाँ चूना पत्थर खनिज मिलता है। पूछेगा चूना पत्थर खनिज कहाँ मिलता है? फ्रांस में कहाँ? तो काकसस प्रदेश है, वहीं मिलता है आपको चूना पत्थर कहाँ मिलता है? काकसस प्रदेश फ्रांस में। और जॉर्जिया यूक्रेन जाओगे तो जॉर्जिया यूक्रेन में मैग्नीज के निक्षेप मिलता है। किसका? जॉर्जिया यूक्रेन मैग्नीज के निक्षेप, जॉर्जिया यूक्रेन। अल्जीरिया जाओगे, अल्जीरिया में तो फॉस्फेट का निक्षेप, फॉस्फेट का है तो अल्जीरिया में। लेकिन ये फिर फ्रांस में जाओ काकसस में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया यूक्रेन में तो मैग्नीज के निक्षेप, अल्जीरिया में फॉस्फेट के निक्षेप। तो कोयला पेट्रोल मिल जाता है अवसादी चट्टान में जहाँ चूना पत्थर भी मिलता है, ठीक ना। और नवीन और मैदानी क्षेत्र मिलता है अवसादी, वहीं अवसादी के एग्जाम्पल कोयला पेट्रोल चूना पत्थर भी है। तांबा सबसे अधिक चिली मिलता है। पूछेगा तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तांबा सबसे अधिक मिलता है तो चिली प्रदेश है, वहीं मिलता है तांबा सबसे ज़्यादा चिली में। और चिली में तांबा बॉक्साइट में उड़ीसा सबसे ज़्यादा है। बॉक्साइट कहते हैं भारत में उड़ीसा, अब पूरे विश्व में चिली में तांबा सबसे ज़्यादा है। पृथ्वी के अंदर पृथ्वी कैसा है? तो गतिशील है। सेल मैंने चट्टान तो कांति सेल पिघल करके पुनः देखते हैं एशिया में हम लोग। कहाँ देखें हम लोग? कोयला के खनन प्लेसिन प्रदेश में होता है। कोयला कहाँ देखें हम लोग? एशिया में जो है ना, चीन भारत के पास, एशिया में आता चीन भारत, लॉ का निक्षेप पाया जाता है। चीन दिखाई दे रहा है, चीन है और एशिया है, पूरा एशिया है। एशिया में चीन भारत के पास लॉ का निक्षेप बहुत ज़्यादा है। एशिया जो है पूरे एशिया में आधा से अधिक टीन उत्पादन करता है। आधा से अधिक पूरे विश्व में 100 होगा ना तो 60% लगभग एशिया में उत्पादन होता है। का चीज़ का? टीन का। आधा से अधिक उत्पादन करता है चीन टीन का। तो कहाँ कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो विश्व में सबसे अधिक टीन एशिया में होता है। एशिया में कौन सा देश? चीन सबसे ज़्यादा है ना। लॉ का निक्षेप भारत चीन है, और टीन में मामले में चीन पहला स्थान है। मलेशिया इंडोनेशिया है विश्व में सबसे ज़्यादा टीन उत्पादक देश, तो टीन में चीन पहला स्थान है। फिर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया एशिया में था, इंडोनेशिया लिखा हुआ है। फिर मलेशिया है, मलेशिया लिखा, मलेशिया यही है तीन उत्पादन में पहला स्थान। पहला चीन है। वही का विश्व में सबसे अधिक तीन उत्पादक देश चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया देख लिए। एशिया में मैग्नीज भी सबसे ज़्यादा होता है। तो मैग्नीज कहाँ होता है? मैग्नीज सबसे ज़्यादा होता है एशिया में। फिर बॉक्साइड होता है, बॉक्साइड निकेल जस्ता तांबा। मैग्नीज, बॉक्साइड, निकेल, जस्ता, तांबा होता है। इतना चीज़ याद कर लेना। चीन पहला स्थान है सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन काल में। टीन में तो ये है, सीसा में भी है, एंटीमनी में भी, टंगस्टन भी उत्पादन करता है। सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन चीन। अब चलते यूरोप महादेश। इधर एरिया यूरोप आता है। यूरोप जो है, यूरोप लॉ एस्क में आगे है पूरे विश्व में देखा जाए यूरोप लॉ एस्क में आगे है। जबकि एशिया जो था लॉ एस्क के निक्षेप में ज़्यादा है। ये लॉ एस्क में खाली आगे निक्षेप नहीं, आगे है लॉ एस्क में। कौन? यूरोप। जैसे विश्व में पूछेगा लॉ एस्क तो है, लेकिन लॉ एस्क के विशाल निक्षेप वाले देश कौन कौन है? तो रूस आता है, लॉ एस्क में सबसे ज़्यादा है निक्षेप है। यूक्रेन हो गया, स्वीडन हो, फ्रांस हो गया, सब आता आपको यूरोप में। रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। यूरोप में रूस पहला स्थान आता है ना लॉ एस्क के निक्षेप में। फिर यूक्रेन है ना, तो यूक्रेन हो गया है ना, लॉ एस्क के निक्षेप के मामले में यूक्रेन हो गया देश। देख लो ना, फ्रांस भी है ना, रूस, यूक्रेन देख लिया, स्वीडन भी, फ्रांस भी था। पूरी यूरोप के पूर्व में जाओगे तो यूरोप में तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकेल मिलता है। यूरोप के पूरा इधर पड़ता है ना, कहाँ मिलेगा? यूरोप के पूरा में मिलेगा तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकेल। अब चलते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में लॉ एस्क के 3 क्षेत्र में अवस्थित है। कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र में। तो 3 क्षेत्र कौन कौन है? उत्तरी अमेरिका में 3 क्षेत्र अवस्थित है लॉ एस्क मामले में। ग्रेट लेक जाओगे ना अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में उत्तर मिलेगा कनाडियन शील्ड। ये ग्रेट लेक है ना, एक कनाडियन शील्ड इधर होगा, कहीं ग्रेट लेक इधर होगा, देखा उत्तर में पड़ता है कनाडियन, यही है लॉ एस्क। कनाडियन शील्ड प्रदेश हो गया। अपलेसिन प्रदेश कोयला के लिए है, अपलेसिन भी है, यहाँ कोयला भी मिलता है। पश्चिमी के पर्वत श्रृंखला में भी मिलता है, यहीं पर सब उत्तरी अमेरिका में है। तो कनाडियन शील्ड प्रदेश में क्या क्या मिलता है ज़्यादा देखते हैं? लॉ एस्क, सोना, निकेल, यूरेनियम, तांबा खनन मिलता है। कहाँ? कनाडियन शील्ड प्रदेश में यही मिलता है। कनाडियन शील्ड प्रदेश है, यहाँ मिलता है आपको क्या मिलता है? तो लॉ एस्क, सोना, निकेल, यूरेनियम, तांबा के खनन मिलता है यहाँ पर कनाडियन शील्ड प्रदेश में। देख लीजिए भी कोयला के खनन अपलेसिन प्रदेश में होता है। अपलेसिन यहाँ पे देखिए कोयला का खनन, अपलेसिन कोयला की जगह है। तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी निक्षेप पश्चिमी कार्डिलेरा में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में क्या होता है? तो तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी पश्चिमी कार्डिलेरा में होता है। अब चलते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका में। देखिए लॉ एस्क तो सब जगह होता है,
लेकिन उच्च कोटि का लॉयस्क ब्राजील में होता है। कहाँ होता है? ब्राजील में। विश्व में ब्राजील जो है, बड़ा सा ब्राजील विश्व में उच्च कोटि का, कैसा कोटि का? उच्च कोटि का लॉयस्क का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। उच्च कोटि का लॉयस्क का उत्पादन ब्राजील है, जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। यही ब्राजील दक्षिण अमेरिका में है। सबसे उच्च कोटि का लॉयस्क मिलता है यहीं ब्राजील में। और चिली पेरू जो है तांबा में अग्रणी उत्पादक है। तांबा सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है? चिली पेरू दक्षिण अमेरिका में है। चिली में और पेरू में, पेरू के हंसी नहीं दिखा रहा है, लॉयस्क का सबसे उच्च कोटि का ब्राजील है। चिली जो है सबसे अच्छा यहाँ तांबा भी उत्पादन करता है, और पेरू भी है, पेरू तांबा में। वही कह रहा है चिली और पेरू। चिली पेरू का है तांबा उत्पादन में, तांबा का अग्रणी उत्पादक राज्य है, देश है चिली पेरू। विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक, तो टीन सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है ब्राजील, बोल्विया। बस है ब्राजील, बस है ब्राजील, बस है बोल्विया, और टीन उत्पादन करता है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछेगा, सबसे बड़े उत्पादक टीन के, तो ब्राजील, बोल्विया। यहाँ कह रहा है एशिया में विश्व में सबसे अधिक टीन उत्पादक देश है, टीन उत्पादक देश बोल रहा है इसमें, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया। एशिया में कहेगा तब विश्व में सबसे अधिक टीन उत्पादक देश चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया है, टीन में कहेगा। और यहाँ कह रहा है दक्षिण अमेरिका में, है ना, विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक ब्राजील, बोल्विया कहेगा। यह विश्व में आता है, देख लीजिए कौन आता है। ऐसे मलेशिया, इंडोनेशिया होगा। ऐसे देखते हैं इसमें अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक ब्राजील, बोल्विया है। यहाँ यही ब्राजील और बोल्विया जो है ना, टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादक है पूरे विश्व में बोलता है। और दक्षिण अमेरिका में, एशिया में भी बोल रहा था, इंडोनेशिया, मलेशिया है, चीन है। हालांकि ब्राजील में उच्च कोटि का लॉयस्क मिलता है भी है। और चिली पेरू में तांबा होता है, चिली पेरू यहाँ तांबा है। खनिज तेल कहाँ मिलता है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया। वेनेजुएला में भी है ना, अर्जेंटीना में, चिली में, पेरू में, कोलंबिया में मिलता है आपको खनिज तेल। ये देखिए पेरू है जी यहाँ, है ना। चिली और पेरू जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका में पेरू और चिली का है तांबा के लिए। खनिज तेल में वेनेजुएला हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिली, पेरू, कोलंबिया। खनिज तेल में कौन कौन आता है? वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, दक्षिण अमेरिका में बात है। पेरू भी है खनिज तेल में, पेरू और चिली भी है खनिज तेल में। हालांकि पेरू और चिली तांबा के लिए भी प्रसिद्ध है और तेल के लिए भी। अर्जेंटीना भी, अर्जेंटीना। तो ये क्या क्या देखें, वेनेजुएला 1, कोलंबिया 2, पेरू 3, चिली 4, अर्जेंटीना 5 है तेल के लिए। यहाँ देख लिए खनिज तेल हो गया वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया। यही दक्षिण अमेरिका के पास देखा जाए तो यहाँ पर के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज आता है। हीरा के विशाल निक्षेप होता है। सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, हीरा के विशाल निक्षेप मिलता है। और ऑक्साइड भी, एस्बेस्टस भी मिलता है। अब चलते हम लोग अफ्रीका में। अफ्रीका महादेश में खनिज संसाधन में धनी खनिजों में जो मामले में धनी है, अमीर आदमी, यही अफ्रीका है खनिज में। अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक क्या चीज़ में? तो पूरे विश्व में हीरा के मामले में अफ्रीका है, प्लेटिनम है, सोना है, हीरा प्लेटिनम, सोना के मामले में हीरा सबसे आगे है। हीरा भी, सोना प्लेटिनम सबसे आगे है। उत्पादक में कहेगा तो हीरा में आगे है अफ्रीका, प्लेटिनम भी, सोना में भी आगे। महादेश कहेगा तब यह है अफ्रीका महादेश, जो विश्व में सबसे ज़्यादा हीरा, प्लेटिनम और सोना में आगे है, अफ्रीका महादेश। दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है जिम्बाब्वे और जायरे। जिम्बाब्वे और जायरे दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। यहाँ पे देखा जाए जिम्बाब्वे और जायरे में विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक है। सोना तो है अफ्रीका में कौन सा? तो अफ्रीका में जिम्बाब्वे, जायरे सबसे ज़्यादा सोना उत्पादक करता है। वही का विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश जिम्बाब्वे, जायरे है। तेल में आता है दक्षिण अफ्रीका में तेल नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में पाया जाता है। कहाँ तेल के मामले में दक्षिण अफ्रीका में तेल कहाँ का मिलता है? तो नाइजीरिया मिलता है, लीबिया में, अंगोला में। नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में। दक्षिण अफ्रीका में देखिए तेल की जगह नाइजीरिया हो गया। नाइजीरिया यहाँ पर है, देख लीजिएगा। नाइजीरिया, लीबिया भी है, अंगोला है। और जिम्बाब्वे जायरे तो जानते हैं सोना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एक जिम्बाब्वे है यहाँ, जिम्बाब्वे सोना के लिए प्रसिद्ध है, राजधानी हरारे है, वो विश्व प्रसिद्ध है जी। जिम्बाब्वे जायरे जो है विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक में जिम्बाब्वे जायरे है। अब चलते ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ही खुद सबसे बड़ा उत्पादक देश बॉक्साइट के मामले में कहेगा तब। एशिया में विश्व में सबसे अधिक टीन उत्पादक देश चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया। लेकिन मैंगनीज भी उत्पादन होता है एशिया में। बॉक्साइट भी, देखिए बॉक्साइट, निकेल, जस्ता, तांबा पाया जाता है। चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन है। एशिया में कहेगा था चीन। बॉक्साइट भी आता है ना। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का विश्व में बात है। यहाँ विश्व में बॉक्साइट के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक खुद ऑस्ट्रेलिया है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जाओगे ना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये ऑस्ट्रेलिया है, एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कालगोरली और कुलगाड़ी मिलता है। कालगोरली, कुलगाड़ी सोने के सबसे बड़ा निक्षेप है। सोना के सबसे बड़ा निक्षेप माना जाता है। कौन कौन? कालगोरली, कुलगाड़ी सोना के। देखिए विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश कहेगा तो जिम्बाब्वे जा रहे हैं, जो आपको अफ्रीका में पड़ता है। वही है आपको ऑस्ट्रेलिया में कालगोरली, कुलगाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी छोर पर सबसे बड़ा निक्षेप है सोना के। ये है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी छोर, कालगोरली, कुलगाड़ी में क्या मिलता है? सोना का निक्षेप मिलता है एरिया में, पश्चिमी एरिया में। यही ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए सोना, हीरा, लॉयस्क, टीन, निकेल में अग्रणी उत्पादक देश है। सोना, हीरा, लॉयस्क,
टीन निकल में। जस्ता भी है, मैग्नीज भी है, सीसा तांबा में संपन्न है। जस्ता मैग्नीज सीसा तांबा में संपन्न माना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। चलते हैं हम अंटार्कटिका महादेश में। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत जाओगे ना, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, यहाँ कोयला मिलता है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयला मिलता है। पूर्वी अंटार्कटिका में, ट्रांस वाला में तो कोयला, पूर्वी वाला में अंटार्कटिका वाला में प्रिंस चार्ल्स पर्वत लोहे के निक्षेप है, लोहा का निक्षेप है। पूर्वी अंटार्कटिका प्रिंस चार्ल्स पर्वत में लोहे का निक्षेप है, जो पूर्वानुमान है, ऐसा लगाया गया है। खनिज का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो कंप्यूटर के उद्योग में भी करते हैं। कंप्यूटर के उद्योग में होने वाला जो सिलिकन होता है क्वार्टर से प्राप्त होता है। ये सिलिकन का खनिज है, क्वार्टर से प्राप्त होता है। सिलिकन क्वार्टर से प्राप्त होता है, सिलिकन क्वार्टर से प्राप्त। तांबा यूज होता है सिक्का और पाइप बनाने में, सिक्का बनाने में, पाइप बनाने में तांबा का प्रयोग। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम का प्रयोग कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल में, हवाई जहाज में, बोतल बंदी, भवन, रसोई घर, उद्योग में काम होता है। खनिज जितना है ना, सब अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार खनिज खत्म तो खत्म, इसलिए अनवीकरणीय संसाधन खनिज। ऊर्जा संसाधन देखा जाए तो परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत जो लंबे समय से हम लोग प्रयोग करते रहे हैं, उसी को, जैसे गोईठा हो गया, उपले हो गया ना। और गैर परंपरागत जो दोबारा मिल जाए, सौर ऊर्जा हो गया, दोबारा मिल जाता है। परमाणु ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जिसको कहते हैं नवीकरणीय हो गया एक तरह से गैर परंपरा। परमाणु ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब दोबारा मिलता है। लेकिन परंपरागत जो लंबे समय से मिलता है, लाया जाता है, दोबारा नहीं मिलता। जैसे दो मुख्यतः स्रोत इसका परंपरागत के, ईंधन और जीवाश्म। ईंधन जीवाश्म के रूप में होता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, जीवाश्म हो गया। कोयला, पेट्रोल प्राकृतिक गैस का, ये सब जीवाश्म होता है। ईंधन के रूप में आता है आपको पकाने, है ना, पकाने, उष्मा, गाँव। ईंधन का यूज प्रयोग कहाँ कहाँ करता है? पकाने में, उष्मा में। गाँव में इसका प्रयोग होता है 50% यूज होता है। ईंधन का प्रयोग 50%। पूछेगा कोयला से जो प्राप्त होता है ऊर्जा क्या बोलते हैं उसको? तो कोयला से प्राप्त होने वाले ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला से प्राप्त कोयला से प्राप्त ऊर्जा को तापीय ऊर्जा क्या बोलते हैं? तापीय ऊर्जा। कोयला को क्या बोलते हैं? तो तापीय ऊर्जा तो प्राप्त होता है, ऊर्जा तो तापीय ऊर्जा। इसी को कहते हैं कोयला से के अंतर्हित धूम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्हित धूम। अंतर्हित धूम भी बोलते हैं किसको? कोयला को, या तापीय ऊर्जा को भी बोलते हैं अंतर्हित धूम। पूछेगा विश्व में सबसे अधिक कोयला कहाँ होता है? तो कोयला का उत्पादन चीन पहला स्थान है। तब दूसरा स्थान पर अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। तो चीन पहला स्थान है, फिर अमेरिका दूसरा स्थान पर रखेगा। चीन कोयला के मामले में कहेगा। तब पूरे विश्व में चीन कोयला के मामले में पहला स्थान है, फिर अमेरिका आता है कोयला में, फिर जर्मनी आता है। तो पहला याद कर लेना है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक चीन पहला स्थान, दूसरा स्थान अमेरिका, तब तीसरा स्थान जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस आता है। तो भारत में कहाँ कहाँ होता है? भारत में कोयला का उत्पादक क्षेत्र रानीगंज यानी वेस्ट बंगाल, सबसे अच्छा कोयला यहीं होता है ना। एंथ्रासाइड कोयला सबसे अच्छा यहीं रानीगंज में, पश्चिम बंगाल में मिलता है रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड में। सब झारखंड है, धनबाद झारखंड है, बोकारो भी है, झरिया झारखंड में है। कह रहा है पेट्रोलियम सेल तेल, सेल का मतलब चट्टान, चट्टान में मिला हुआ तेल को पेट्रोलियम बोलते हैं। और साथ ही चट्टान मिलता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है मीथेन मुख्य घटक माना है। क्या उसके घटक है? मीथेन मुख्य घटक माना जाता है पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम बनता किससे है? मुख्य घटक मीथेन हो गया। तो पेट्रोलियम से बनता है, डीजल भी बन जाता है पेट्रोलियम से, पेट्रोल भी बनता है, पेट्रोलियम से पेट्रोल भी बनता है, मिट्टी का तेल भी बनता है, मोम तो जाने दे बनवे करता है, प्लास्टिक भी बनता है पेट्रोलियम से, ठीक है। स्नेह भी बनता है, स्नेह। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से बना पदार्थ, पेट्रोलियम अब इसमें कैसे पेट्रोलियम से बने उत्पादों को काला सोना कहते हैं। क्या बोलते हैं? काला सोना। जैसे काला सोना कोयला हो गया काला सोना। पेट्रोलियम का उत्पादक देश कौन कौन है? पेट्रोलियम का उत्पादक देश होता है अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ईरान, इराक। वही अमेरिका जो कोयला के मामले में दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन है। अमेरिका हो गया, यूएसए, रूस हो गया, ईरान, इराक हो गया, वेनेजुएला भी है, अल्जीरिया भी है, सऊदी अरब, कतर भी है। क्या कहते हैं? पेट्रोल उत्पादन करने देश यूएसए, अमेरिका, रूस, इराक, ईरान, वेनेजुएला, अल्जीरिया, सऊदी अरब, कतर। तो भारत में पेट्रोल कहाँ कहाँ होता है? भारत में पूछा पेट्रोल असम में डिगबई में होता है, मुंबई में कहा बम्बई हाई होता है, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी के तट पर, डेल्टा पर होता है, कृष्णा गोदावरी के तट पर। हालांकि कृष्णा गोदावरी के जहाँ डेल्टा बनाते हैं वहाँ आपको कोलेरू झील भी है, कोलेरू झील, और वहीं पर आपको पेट्रोलियम भी मिलता है। प्राकृतिक गैस देखा जाए पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, पेट्रोल के साथ पाया जाता है प्राकृतिक, पेट्रोलियम पर प्राकृतिक गैस नीचे। प्राकृतिक गैस कौन कौन उत्पादन करता है? रूस, नॉर्वे, यूके, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड। प्राकृतिक से रूस हो गया, नॉर्वे हो गया, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड। प्राकृतिक गैस में रूस पहला स्थान है, जबकि पेट्रोलियम में पहला स्थान अमेरिका है। पेट्रोलियम पूछेगा पहला स्थान अमेरिका, तब रूस, ईरान, इराक। देखिए प्राकृतिक गैस कहा जाता है रूस पहला, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड है। भारत में कहाँ कहाँ होता है प्राकृतिक गैस? जैसलमेर देख रहे हैं ना, राजस्थान, वहाँ पर होता है कृष्णा गोदावरी के डेल्टा पर, जहाँ पेट्रोलियम भी मिलता है और प्राकृतिक गैस है। जहाँ प्राकृतिक गैस वहाँ पेट्रोलियम, जहाँ पेट्रोलियम वहाँ प्राकृतिक गैस मिलना है। फिर कुवैत कैम्बेन है, त्रिपुरा, मुंबई, त्रिपुरा में भी मिलता है प्राकृतिक गैस। मुंबई हाई, जहाँ पेट्रोलियम वहीं मुंबई हाई प्राकृतिक गैस भी है। आसम में भी मिला है डिगबई, जैसलमेर राजस्थान में भी है। कह रहा है सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? सलाल जल विद्युत झेलम नदी पर है, सलाल जल विद्युत झेलम नदी, और जम्मू कश्मीर में। देख लीजिएगा नक्शा, ये जम्मू कश्मीर का नक्शा है, आपको यहीं सलाल जल विद्युत परियोजना है, झेलम नदी पर है। विश्व में जितना ऊर्जा उत्पादन होता है, पूरे विश्व की बात हो रहा है, जितना ऊर्जा उत्पादन होता है उसका 1/4 भाग हिस्सा जल विद्युत से मिलता है।
जल विद्युत कितना होता है 1/4, परसेंट में कहेगा तो 22%, भाग में कहेगा 1/4 भाग। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से मिलता है। कह रहा विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो आगे वाला जो सबसे ज़्यादा जल विद्युत में उत्पादन करने वाला देश 1/4 भाग होता है। पराग्वे हो गया जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश, पराग्वे हो गया, नॉर्वे हो गया, ब्राज़ील हो गया, है ना, चीन हो गया। पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चीन, पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चीन, पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चीन। तो भारत में महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र कहाँ कहाँ है? तो भाखा नागल परियोजना सतलज नदी पर है ना, ये भी है। सलाल जल विद्युत परियोजना विद्युत है झील नदी पर, जो जम्मू कश्मीर में है। वही है भारत में महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखा नागल जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर है। गांधी सागर तो जाने रहे चंबल नदी पर है। नागार्जुन भी जाने कृष्णा नदी पर है। दामोदर घाटी पर जाने रहे दामोदरी नदी पर है। विश्व का प्रथम होना चाहिए सौर और पवन 40, विश्व का प्रथम सौर और विश्व का प्रथम पवन 40 बस अड्डा कहाँ है? प्रथम सौर और पवन 40 बस अड्डा कहाँ है? स्कॉटलैंड में। कहाँ? स्कॉटलैंड में है। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक, तो परमाणु ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादक देश अमेरिका, यूरोप है। अमेरिका, यूरोप देखिए, अमेरिका सबसे ज़्यादा परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला है, फिर यूरोप आता है। वही कहता है परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश परमाणु ऊर्जा के, तो अमेरिका, यूरोप, अमेरिका, यूरोप। एक विश्व का प्रथम सौर और पवन 40 बस अड्डा कौन है? सौर ऊर्जा से चलने वाला और पवन 40 है हवा से चलने वाला, स्कॉटलैंड में खोला गया। चलो, भारत में राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम का विशाल निक्षेप है। राजस्थान जाओगे ना, झारखंड में यहाँ यूरेनियम का विशाल निक्षेप मिलता है। कहाँ का? राजस्थान, झारखंड में। थोरियम अधिक केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा का केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र ना कलपक्कम तमिलनाडु देख रहे हैं, वहाँ भी परमाणु ऊर्जा होता है। तारापुर देख रहे हैं, तारापुर भी महाराष्ट्र में होता है, यहाँ पर होता है परमाणु ऊर्जा केंद्र। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कलपक्कम देख रहे हैं, तमिलनाडु में है। तारापुर भी देख रहे हैं, महाराष्ट्र में है। कोटा तो जाने रहेगा राजस्थान में है ना। कोटा के निकट मिलता है राणा प्रताप सागर, यहीं पर मिलता है परमाणु ऊर्जा केंद्र। नरोरा यूपी में भी मिलता है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कैगा कर्नाटक, कैसे क्या जगह, कैसे कर्नाटक में। क्या कहते हैं हम लोग? कलपक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, कोटा राजस्थान में, जो राणा प्रताप सागर के पास। नरोरा यूपी में, उत्तर प्रदेश में। कैगा कैसे कर्नाटक में परमाणु केंद्र है। भूतापीय, विश्व के सबसे बड़ा भूतापी संयंत्र अमेरिका है। कह रहा विश्व के भूतापी में सबसे बड़ा कौन है? अमेरिका है। अमेरिका विश्व के सबसे बड़ा भूतापी संयंत्र अमेरिका है। अमेरिका के बाद कौन आता है? तो इसके बाद अमेरिका के बाद न्यूजीलैंड, मध्य अमेरिका, आइसलैंड, फिलीपींस, ये सब भूतापीय। भूतापी में पृथ्वी के अंदर से जो निकलता है भूकंप से, है ना, उसी से। न्यूजीलैंड पहला दूसरा स्थान है, पहला स्थान अमेरिका, न्यूजीलैंड दूसरा, फिर तीसरा आइसलैंड, फिलीपींस, मध्य अमेरिका। अच्छा, भारत में भूतापी संयंत्र कहाँ होता है? भारत में पूछा गया था। भारत में भूतापी संयंत्र मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। तोगा घाटी, लद्दाख में। भूतापीय मणिकरण, हिमाचल प्रदेश, मणिकरण। भूतापीय लद्दाख में, भूतापीय लद्दाख में होता है। और पूरा विश्व में कहा जाता है अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिलीपींस है, मध्य अमेरिका भी है। लेकिन भारत में पूछा गया तो भूतापी मणिकरण, हिमाचल प्रदेश, पोगा घाटी, लद्दाख। मणिकरण यहीं है, है ना, और लद्दाख में भी होता है भूतापी, क्योंकि जमीन के सबसे ऊपरी छोर पर है, यहाँ हमेशा भूतापी होते रहता है। देख लिए, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, पोगा घाटी लद्दाख में है। तो ज्वारीय ऊर्जा, विश्व में पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन, ज्वारीय ऊर्जा का स्टेशन कहाँ है? फ्रांस बनाया था, फ्रांस में बनाया गया था। पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहा जाता है फ्रांस में। ज्वारीय ऊर्जा फ्रांस में सबसे होगा, ज्वारीय ऊर्जा रूस में, और फ्रांस पहला स्थान है जो स्टेशन बनाने में। भारत में भी है ज्वारीय ऊर्जा, रूस, फ्रांस, भारत। रूस भी है, फ्रांस भी है, भारत भी है। भारत में पूछा कच्छ की खाड़ी में ऊर्जा होता है, क्यों? गुजरात में सबसे ज़्यादा वहीं होता है। भारत में कहाँ होता है? कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ है ना, कच्छ की खाड़ी में होता है ज्वारीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा भारत में, गुजरात में। ऐसे विश्व में सबसे ज़्यादा होता है ज्वारीय ऊर्जा रूस में, ज्वारीय ऊर्जा रूस में, फ्रांस तब भारत। लेकिन फ्रांस जो है स्टेशन के मामले में पहला स्थान है। बायोगैस मीथेन और CO2 रहता है, जबकि पेट्रोल में मीथेन मुख्य रूप से रहता है। पेट्रोल में केवल मीथेन, और बायोगैस में मीथेन प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस खाना पकाने में काम आता है, विद्युत उत्पादन में होता है काम, है ना, सर्वव्यापी है। खाना पकाना, विद्युत उत्पादन सर्वव्यापी में सभी जगह उपलब्ध है। बायोगैस हो सकता है, जैव खाद भी बन जाता है बायोगैस से, इसलिए अच्छा माना जाता है। जैविक अपशिष्ट मृत पौधे, जंतु अवशेष, पशु गोबर से सड़ने गलने से बनता है कौन? बायोगैस। बारह का देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब पार्ट 1 का है, ईंट मन के तथा अस्थिया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। विश्व हड़प्पा सभ्यता का बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र की सभ्यता हो गया, चीन की सभ्यता। चीन का ऐसा सभ्यता है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। खोज